महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो लैंडस्लाइड हुई थी, जो भूस्खलन हुआ था, उससे करीबन बताया जा रहा है 10 लोगों के ऊपर उनकी जान चली गई और 70 के ऊपर अभी फिलहाल घायल है। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह दोबारा ऑपरेशन में जुट गई है। कल काफी ये तुरंत रिस्पांस करना था, आज वेल इक्विप्ड हैं और अच्छी तरीके से, या फिर आज क्या चेंजेस कुछ आए हैं, कुछ इनहांस आपने किया है? सर, जैसे कि कल हम लोग को सूचना मिली थी, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद हमारी 4 टीम वहां से रवाना हुई थी और रात को ही हमारी टीम स्पॉट पर पहुंच के पूरी रात और कल पूरी दिन तक कार्य करती रही, कल रात तक वर्क करती रही है सर। फिर हम लोग ने आज अपने घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जस्ट ऊपर चढ़ने के बाद हमारा कार्य निरंतर जारी ही रहेगा सर। ठीक है, अपना नाम और अपनी टीम बटालियन? सर, मैं इंस्पेक्टर राहुल कुमार रघुवंश, फायर बटालियन एनडीआरएफ पुणे से हूं सर, और हमारी टीम भी वहीं से आई है सर। थैंक यू सर। ओके सर। तो देर रात लगातार बारिश की वजह से और साफ ना दिखाई देने की वजह से जो एयर ऑपरेशंस थे उसे भी कॉल ऑफ कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि अभी भी काफी लोगों के फंसे होने की आशंका है और रायगढ़ लैंडस्लाइड में फिलहाल 10 के ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज सुबह की जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसे दोबारा शुरू कर दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कितना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि ये एक ऊंचाई पर है जहां पर एक ये पहाड़ी है, जो ये किला बना हुआ है, उसके आसपास जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर और जमीन खिसकने की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ और नीचे जितने भी जो बस्तियां थी वो उसकी चपेट में आ गई। 16 लोगों की अभी तक बताया जा रहा है कि जान चली गई है और कल हमने देखा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर जा पहुंचे थे। उन्होंने खुद पर्सनली मॉनिटर और इंस्पेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है कि लोगों को दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ जो रेस्क्यू टीम के जो है उनको भी दिक्कत आ रही है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने में। द फाइनल फिगर फॉर टुडे is said to be 16 bodies that have been recovered and over 20 people who have been rescued, and this is the reason, as far as inclement weather conditions is concerned, that has been creating problems and challenges also for the rescue operations and to carry out air rescue operations as well. The NDRF teams that have been rushed to the side amid reports that nearly several people are reported to be trapped under the debris. अंकित हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, आज सुबह की तस्वीरों के साथ हमें बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस कहां तक पहुंचे? in the landslide area. अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताएं, अभी जो तस्वीरें आ रही है, एनडीआरएफ ने जो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू कर दिए हैं क्या? हेलो जी अंकित। Currently, I am standing near Irshalgarh. As you can clearly see, the NDRF team is now reaching at this spot. Yesterday, around 6:30, the rescue operation was called off, and the death count was 16. And more than 80 to 90 people they have rescued from here. So, from morning around 6:30, all the 4 to 5 NDRF team, with all the equipments, they are reaching at this spot. I would like to tell the viewers that from this place where this landslide happened, it is around 1.5 hours from this place. So it is very difficult for NDRF team to reach because they can't use any kind of machineries to do the rescue operation. So that's why manually they have to do from here. They have to walk towards the location at the landslide area. That is very, very difficult. There are thousands of tons soil which our NDRF team is clearly saying is over there, and it is very difficult. From the sources also we came to know that more than 70 people are trapped in this incident. So that's why it is very difficult for the NDRF team to complete this rescue operation. The day before, in the night around 2 to 2:30, this incident happened, and after that in the morning around 6 the rescue operation started, and after that yesterday around 6:30 in the evening it was called off, and again today the rescue operation will start to rescue many people which are trapped inside. हमें जानकारी भेजते रहिएगा अंकित, हम लौटेंगे आपके पास. Those are the updates that have been coming in as far as more than 70 people are still said to be feared to be trapped under the debris. With that, we head into a short break. You're watching Times Now.